नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त है। जिस खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मनाया जाता है, इस साल मेरे लिए वो जश्न बहुत ही फीका और झूठा महसूस हो रहा है। यह बात भले ही कड़वी लगे या हो सकता है कुछ लोगों को विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भाषण लगे, पर आज के दिन हमारे देश की यही सच्चाई है। 2024 का 15 अगस्त हर उस भारतीय, हर उस डॉक्टर और हर उस गार्जियन के लिए नर्क यातना से कम नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ने या कुछ सीखने के लिए अपने घर से बाहर भेजता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बहुत ही दर्दनाक और विभत्स घटना घटी है। कोलकाता की 31 वर्षीय डॉक्टर मौमिता अपनी पीजी की पढ़ाई आरजी कर मेडिकल कॉलेज से कर रही थी। दोस्तों, 36 घंटे की लंबी ड्यूटी किसी को भी थकाने के लिए पर्याप्त होती है। थकान के कारण डॉक्टर मौमिता सेमिनार हॉल में जाकर आराम करती, बिल्कुल इस बात से अनजान कि समाज की सोच कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, वहां शायद उनकी आंख लग जाती है। तभी संजय रॉय नाम का एक आदमी, जो कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के नाम पर दलाली खाता है, वह वहां पहुंच जाता है। लेडी डॉक्टर को अकेला पाकर वह उनका रेप करता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है, उनका माथा दीवार में लड़ा देता है ताकि वे आवाज न निकाल पाए, और डॉक्टर को मौत के घाट उतार देता है। इतना विभत्स कांड करने के बाद भी वह पुलिस के बैरक्स में जाकर सो जाता है। जिस सभ्य समाज का ढिंढोरा हमारे कानों में बचपन से पीटा जा रहा है, वह इस घटना के लिए कहीं गायब ही हो जाता है। संजय रॉय नाम का यह दरिंदा भरी पूरी जिंदगी को मिटा देता है। घटना के बाहर आते ही वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स का विद्रोह शुरू हो जाता है। हजारों छात्र सड़कों पर आ जाते हैं और डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी की मांग करते हैं। पर हमारे इस सो कॉल्ड अच्छे समाज का सच अब दिखाई देता है जब प्रोटेस्ट उभर आते हैं। सबसे पहले तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि लेडी डॉक्टर वहां गई ही क्यों थी। इतनी घटिया सोच रखने वाले आदमी को हमारे सिस्टम ने प्रिंसिपल के पद पर बैठाया हुआ है। स्टूडेंट्स का प्रेशर बढ़ता है तो प्रिंसिपल साहब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते इस्तीफा दे देते हैं, पर 8 घंटे के अंदर अंदर ही उन्हें फिर से दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। शायद प्रिंसिपल साहब सिस्टम के तलवे इतने अच्छे से चाट रहे थे कि उन्हें पद पर पदासीन रखना बहुत जरूरी था। डॉक्टर की हत्या हो जाने के बाद उसके घर वालों को फोन करके ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इस घटना के बारे में सुनते ही घर वाले बुरी तरह टूट जाते हैं और आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद उन्हें 3 घंटे बाहर खड़ा किया जाता है। उसे देखकर उनकी रूह तक कांप जाती है। लल्लन टॉप को दिए हुए इंटरव्यू में उनकी मां बताती हैं कि उनकी बेटी की पेल्विक गर्डल को बुरी तरह तोड़ दिया गया था, आंख और मुंह बुरी तरह फोड़ दिए गए थे, शरीर पर मल्टीपल वुंड्स के निशान थे, हर जगह से खून बह रहा था, गुप्तांग को बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया था। ऐसे हाल में कोई कैसे बोल सकता है कि यह सुसाइड है। एक बेटी के साथ इतना विभत्स हादसा हो जाने के बाद भी जो डॉक्टर्स वहां प्रोटेस्ट करने पहुंची थी, जो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, उन पर हमला होता है और बच्चियों को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है। पश्चिम बंगाल से आए इस वीडियो को आप जरूर देखें। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। वैसे तो इस कांड के बारे में सुनकर सभी को बहुत ज्यादा आक्रोश है, पर प्रिंसिपल साहब जैसे लोग जो ये कहते हैं कि सेमिनार हॉल रेस्ट करने की जगह नहीं है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर्स के लिए आपने प्राइवेट स्पेस क्यों नहीं बनाया। 36 से 48 घंटों तक काम करने के बाद रेस्ट करने की जगह आपने क्यों नहीं बनवाई। और ये केवल एक मेडिकल कॉलेज का हाल नहीं है, देश के ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में यही हाल है। अभी तो हमने सिस्टम की बात की थी, अब अपने राजनेताओं की भी बात कर लेते हैं। इन नेताओं की राजनीति और भी शर्मनाक है। टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, जो कि महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, उन्होंने इस मामले पर सवाल पूछने वालों के ट्विटर पर अकाउंट ही ब्लॉक करने शुरू कर दिए। हालांकि ये जाहिर है कि बाद में वो कह देंगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था या फिर कोई दिक्कत आ गई थी। ममता बनर्जी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है।
लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी हैं वेस्ट बंगाल में। हालांकि संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर इसे किस अंजाम तक पहुंचाती है ये देखने वाली बात है। यह घटना एक लड़की को देवी की तरह पूजने वालों के मुंह पर कालिक है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी लोग इस घटना को सुनकर टाल देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेफ हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जिस भ्रष्ट समाज का निर्माण आप लोगों ने किया है उसमें कोई भी सेफ नहीं है। यदि अत्याचार के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप स्वतंत्रता दिवस मनाते रह जाएंगे और देश में कोलकाता, हाथरस और उन्नाव जैसे कांड होते रहेंगे।